Hello students, now we are going to discuss the question answer of chapter 18, Price Rise and Consumer Awareness. Now we are going to discuss the question answer of exercise 2, question 3rd, clarify the role of public distribution system in controlling price rise. अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किस तरह से मदद करता है प्राइस राइज को, महंगाई को कंट्रोल करने में. Now the question, the answer is, during the Second World War, there was an acute shortage of food grain and other essential goods. The British government introduced rationing in 1942. For this purpose, a chain of fair price shop was set up across the country. अब अगर देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, उस वक्त अनाजों की शॉर्टेज बहुत हो रही थी क्योंकि पूरे दुनिया में जंग का माहौल था. सो इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कह सकते हैं रैशनिंग. और ये जो सिस्टम है ये 1942 में उन्होंने रिड्यूस किया. नाउ फॉर दिस पर्पस, अब ये चीज़ को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने हर एक छोटे छोटे शहर में फेयर प्राइस शॉप ओपन किए, यानी एक पूरी चेन देश के कोने कोने में उन्होंने फेयर प्राइस शॉप ओपन करना स्टार्ट किया. द स्टेटरी रैशनिंग कंट्रोल इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एज देयर वाज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन. अब ये जो राशनिंग की जो दुकान थी, ये जो चेन थी, ये इवन आज़ादी के बाद भी ये जो राशनिंग का जो सिस्टम था ये कंटिन्यू रहा क्योंकि उस वक्त हमारे देश के अंदर अनाज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी. अब अगर इससे देखा जाए तो इससे हमें किस तरह से हम समझेंगे कि प्राइस कंट्रोल करते हैं. नंबर 1, आफ्टर इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड रिक्वायरमेंट, द स्टेटरी रैशनिंग वॉज लिफ्टेड इन 1972. नाउ जैसे जैसे हमारा देश ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा देश अनाज में सेल्फ सफिशिएंट होता गया, उस तरह से धीरे धीरे जो रैशनिंग का जो सिस्टम था 1972 तक पूरे देश से उठा लिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया. Now second, however, as poverty alleviation measure, the public distribution system were introduced in 1977. लेकिन उसके बाद जब मेजर्स लिए गए पावर्टी एलिवेशन यानी गरीबी ख़त्म करने के लिए, उस वक्त वापस से एग्जैक्ट 5 साल के बाद यानी 1977 में वापस से रैशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन नए नाम से, और इस वक्त इनका नाम रखा गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नाउ थर्ड, द पीडीएस सप्लाइज एसेंशियल गुड्स टू द लो इनकम ग्रुप एंड द पीपल लिविंग below poverty line at reasonable price through a chain of 492,000 fair price shop. अब ये जो पीडीएस सप्लाई यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सप्लाई करती है ज़रूरी गुड्स सामानों को, जैसे अनाज हो गया, शुगर हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया. ये सारी चीज़ें उन लोगों को प्रोवाइड करती है जिनकी इनकम बहुत कम है या वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं. और उस वक्त तक देखा जाए तो तकरीबन पूरे देश में तकरीबन 4,92,000 के आसपास फेयर प्राइस शॉप इंडिया में एक्टिव थे. Now fourth, the difference between the open market price and the price in the fair price shops are borne by government by giving subsidy. अब यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप ओपन करी. फेयर प्राइस शॉप्स अगर देखा जाए ऐसे शॉप्स होती हैं जहाँ पे कस्टमर, ये ओपन मार्केट की तरह होती हैं, जहाँ पे कस्टमर जो गुड्स हैं कंपैरेटिव टू द अदर मार्केट रेट सस्ते कीमतों पे लोगों को अनाज और तेल, ज़रूरी सामान प्रोवाइड करवाते हैं. अब यहाँ पे जो फेयर प्राइस शॉप्स में होते हैं, जो प्रोडक्ट की प्राइस लोग कम करके देते हैं और जो अमाउंट वो कम करते हैं बाकी का अमाउंट सरकार उनको अपने तरफ से सब्सिडी के तौर पे उनको देती है. Now the fifth, the PDS has become a boon for maintaining adequate standard of living for lower class. अब ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ये एक तरीके से आशीर्वाद तरीके से साबित हुआ. गरीब लोगों के लिए आशीर्वाद बना कि वो सस्ते दामों में अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सके और जो उनका पैसा बचता है वो अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको वो इम्प्रूव कर सके.
Now, the sixth is, however, there is need to strengthen administrative machinery, ensure regular supply of the required quantity of essential good and honesty among the shopkeeper. अब इसके साथ में अगर देखा जाए, यहाँ पर एक और ज़रूरी पॉइंट अराइज होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ये सब पीडीएस सिस्टम को जो पूरा संभालते हैं, इनके पास एक रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए आना गुड्स की, एसेंशियल चीज़ों की, और साथ साथ में जो शॉपकीपर्स फेयर प्राइस शॉप्स रन कर रहे हैं उनको अपनी ईमानदारी को बरकरार रखना होगा। तभी हमारा जो चैलेंज है, जो हमारा मोटो है, हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।